गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मंच से नीचे उतरकर और प्रभु श्री राम के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बाल कलाकार उत्साहित नजर आए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिरसा का दौरा किया। वह शहर के बरनाला रोड पर स्थित शहीद भगवत सिंह स्टेडियम में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराने पहुंचे। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। एएसपी आईपीएस को राजेश मोहन परेड का कमांडर बनाया गया था। समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और झांकियां भी निकाली गईं। पिछहत्तरवां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नारायणगढ़ में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ध्वजारोहण किया, जहां उन्होंने परेड को सलामी दी। इस दौरान जहां स्कूली बच्चे और एनसीसी कैंडिडेट ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सांसद कार्तिकेय सुबह यहां परेड की सलामी के लिए पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर छाए संकट के बादल के बीच जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का आत्मविश्वास भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं और बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। गठबंधन है और लड्डू की तरह मजबूत बनना है। अजय चौटाला ने कहा कि पहले चुनाव शेड्यूल तो जारी होने दो, उसके बाद बैठकर सीटों का बंटवारा भी कर लेंगे। वहीं बीजेपी के लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत के दावे पर उन्होंने कहा कि हम भी कह रहे हैं कि सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन साथ लड़ेंगे तभी तो जीत हासिल होगी। हम पिछले 4.25 साल से गठबंधन में मजबूती से सरकार चला रहे हैं और आगे भी इसी मजबूती के साथ चलती रहेगी। फिलहाल गठबंधन टूटने जैसी कोई बात नहीं है। आईएनएलडी से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बांगर यानी जींद और उसके आसपास के जिलों में सहानुभूति के तौर पर अच्छा वोट मिला था और पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई थी। बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बेहतर बिजली मुहैया कराने में उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। बिजली देने में पूरे देश में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में पहले के मुकाबले अब बिजली बेहतर दी जा रही है। निगम की चारों कंपनियां भी कभी डिफॉल्टर नहीं हुई। मेंटेनेंस ने तकनीकी सुधारों के चलते लाइन लॉस घटकर पहले की अपेक्षा कम हो गया है। अगले वित्तीय वर्ष में ये लाइन लॉस और कम करने का विभाग ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने बिजली विभाग से और बिजली निगम से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी बिजली तंत्र को मजबूत करें और लोगों की समस्याओं को त्वरित आधार पर निपटान करें। किसी भी सूरत में बिजली से संबंधित समस्या उच्च अधिकारियों के पास ना आए, उसका अपने स्तर पर ही निदान करें ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर ना काटने पड़े। बिजली यात्री और बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया है। पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के लिए जरूरी है कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में हर साल करीब 10% बिजली आपूर्ति की अतिरिक्त मांग बढ़ रही है, लिहाजा बिजली उपभोक्ता बिजली का सही उपयोग करें। इसके अलावा सभी उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान अवश्य करें ताकि दूसरे उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल सके। 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ विकसित हरियाणा की एक नई पहचान दिखाई गई। इस झांकी की थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रही। लगातार तीसरी बार कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी देखने को मिली है। आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचती सुविधाएं और तकनीक के साथ आगे बढ़ते युवाओं को इस झांकी में दिखाया गया है। साथ ही झांकी में देखने आए लोग हरियाणा की झांकी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए।
लंबी जद्दोजहद के बाद हरियाणा पुलिस भर्ती के नए संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब इन नियमों को कभी भी अधिसूचित किया जा सकता है। नियमों को अधिसूचित करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 6000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। पिछले 3 साल से युवा इस भर्ती के इंतजार में थे। युवाओं की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें आवेदन में 3 साल की छूट दी जाए। सरकार ने युवाओं की इस मांग को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस भर्ती में युवाओं को 3 साल की छूट देने के लिए मंजूरी दे दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने भी इस बारे में पुष्टि करते हुए बताया कि सीईटी पास उम्मीदवारों ने उन्हें लिखित अथवा मौखिक से आग्रह देते हुए कहा था कि सीईटी को हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में उन्हें आयु में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया था, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा में 4000 प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब उनके मूल मानदेय के अलावा अलग से भी मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें हेल्परों के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया गया है। इससे प्ले स्कूलों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश हैं। इसके अनुसार 1000 की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला परियोजना अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये सम्मान राशि 1 अप्रैल 2022 से प्रदान की जाएगी। सरकार ने करीब 2 साल पहले 4000 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया था और अब आगे भी आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाना है। पिछले साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन किया था। इसके बाद दिसंबर में ही मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी, जिनका फायदा जनवरी में मिलना शुरू हुआ। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिए गए। अब इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम रेलवे स्टेशन जल्द ही नए लुक में नजर आएगा। ये कहना है विधायक सुधीर सिंगला का। उत्तर रेलवे के अंतर्गत दिल्ली मंडल में आने वाले गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण अम्ब्रेला वर्क के तहत किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने 295.28 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसके अलावा बजट का कुछ हिस्सा अन्य कार्यों पर भी खर्च किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर कुल 295.28 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विधायक का कहना है कि लंबे समय से रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की भी मांग की जा रही थी। रेल मंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। उन्होंने रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए जारी बजट के लिए गुरुग्राम वासियों को बधाई दी है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य अमित गोयल ने कहा कि रेल मंत्रालय ने गुरुग्राम के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब आने वाले समय में यहाँ के लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। अब रेलवे स्टेशन निश्चित तौर पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा के नौ जिले में पुलिस ने एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को उन्हें सूचना मिली थी कि नूह में सरकार ने रोहिंग्या के लिए अलॉट भूमि की एक झुग्गी के रहने वाले सद्दाम हुसैन ने अपना गलत व फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड अलीपुर जिजमान मेरठ उत्तर प्रदेश के पते पर बनवाया हुआ है, जो अभी रोहिंग्या झुग्गी में मौजूद है। सूचना के मुताबिक पुलिस ने मौके पर दबिश देते हुए सद्दाम निवासी वार्ड नंबर 7 नजदीक बस स्टैंड कॉलोनी रोहिंग्या कॉलोनी को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान उससे रिफ्यूजी सर्टिफिकेट भी मिला। इसके अलावा झुग्गी में एक प्लास्टिक थैली मिली, जिसकी तलाशी लेने पर एक आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिला, जिस पर सद्दाम हुसैन पुत्र उस्मान निवासी अलीपुर जिजमान मेरठ उत्तर प्रदेश का पता अंकित था। फिलहाल शहर थाना पुलिस ने आरोपी रोहिंग्या सद्दाम हुसैन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
हरियाणा के हिसार जिले के हांसी शहर से भिवानी का सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि हांसी भिवानी NH 148P का 4 लेन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा 8 साल पहले हुई थी, लेकिन अब जाकर कहीं धरातल पर काम शुरू हो रहा है। इस सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए लेवल और मिट्टी भराई कार्य शुरू हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन बन रहे इस सड़क मार्ग पर 1322 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि जमीन अधिग्रहण कार्य पहले पूरा हो चुका था, जबकि वन विभाग से NOC मिलने में आ रही अड़चन अब दूर हो चुकी है। हरियाणा में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों की ओर से अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाने की संभावना बताई गई है। आंकड़ों के अनुसार सिरसा की रात प्रदेश में सबसे ठंड रही। यहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। 1 फरवरी के आसपास हल्की बूंदाबांदी की संभावना बताई गई है। 30 और 31 जनवरी को आंशिक बादल हो सकते हैं। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैंथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंचकुला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद में ऑरेंज और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कोहरे के साथ ही कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। हरियाणा बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को